तो दोस्तों, रात को सपने में एक जल परी आई और परपराते हुए मुझसे बोली कि बाबू, मैं तुम्हारे निठल्लेपन से बहुत खुश हूँ और तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैंने कहा दो। बोली बावड़ी पूछ, मैं कैसे दूं, मैं तो सपने में हूं ना। तब उसने बताया कि मैं ड्रीम की देवी हूँ और जो निठल्ले सिर्फ ड्रीम देखते हैं उन्हें मैं ड्रीम 11 पे जितवाती। मैं बहुत खुश हो गया और सपने में ही सपना देखने लगा। देवी ने जाते जाते बताया, हिमालय में एक बाबा हैं जो तुम्हारी टीम बनाने में मदद करेंगे, मगर रास्ता तबलीगों भरा होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा। सुबह उठते ही मैंने अपने दो निठल्ले दोस्तों को कॉल किया तो पता चला उन्हें भी वही सपना हुआ। बस उनके सपने में जल परी की जगह जल कुकड़ी आई थी। मेरा पहला निठल्ला साथी लकी, जिसके पास बैड लक की कोई कमी नहीं थी। दूसरा था भूरा, जो पहले इतना बुरा नहीं था। दरअसल इसकी जिंदगी में एक ज्योति नाम की लड़की आई और इतना अंधेरा करके चली गई कि आप देख ही सकते हैं। तहकीकात से पता चला कि बाबा 50 डिग्री नॉर्थ और 11.5 डिग्री उत्तर दिशा में कहीं ध्यान मग्न है। हमें उम्मीद की किरण दिखाई दी और उसके साथ रोशनी और आशा भी, और हम निकल पड़े बाबा को ढूंढने। दोस्तों, चलते चलते हमारे पैरों में छाले पड़ चुके थे जो अब धीरे धीरे गाढ़े होते जा रहे थे। रास्ते में हमें कुछ जंगली भालू दिखाई दिए जो हमें डिनर पे इनवाइट कर रहे थे, मगर हमने मना कर दिया। जैसा कि जल परी ने बताया था, पहाड़ पर पहुंचते ही मेरे दोस्त भूरा के अंदर एक भालू की आत्मा ने कब्जा कर लिया और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा और बोला, तुम भी करो बे, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त को गुफा में ले जाऊंगा। मैं डर गया और अपने दोस्त को बचाने की खातिर मैं उस भालू के इशारों पे नाचने लगा। तब जाके कहीं उस शैतानी भालू ने हमारा पीछा छोड़ा। हमने आगे पहुंच के देखा कोई रास्ते में नमक गिरा के भाग गया। आसपास देखा तो कोई नहीं था। धीरे धीरे हमें एहसास हुआ ये नमक कोई साधारण नमक नहीं था। इसे सुनकर हमें नशे होने लगे, तगड़े नशे, और हम एक दूसरे को ही कूटने लग गए। काफी कुटाई हो जाने के बाद हम होश में आए और घिसटते घिसटते आगे बढ़ने लगे। फाइनली हमें बाबा जी की कुटिया दिखाई दी और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन वहां पहुंचने पर हमें पता चला कि हमने आने में थोड़ी देर कर दी। हमारे बाबा तो समर वेकेशन के लिए जा चुके थे। हमारा फिर से फुद्दू कट चुका था, पर इस बार हम खुश थे। चलो इसी बहाने ट्रिप हो गई।